हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। यार सामने नीचे लिख के दे दो ना, इंट्रोडक्शन देने की क्या जरूरत है, मुझे मुंह से बोल के बताना पड़ेगा। ओके, तो आप लोगों ने पढ़ लिया, मेरा इंट्रोडक्शन लिखा हुआ आ रहा है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एक्टिविटीज हमारे समाज में, सोसाइटी में जो होती हैं, उन्हें कॉमर्स के दृष्टिकोण से हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जनरली हम कॉमर्स के दृष्टिकोण से अपनी एक्टिविटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इकोनॉमिकल एक्टिविटी, सेकंड नॉन इकोनॉमिकल। नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी जस्ट लाइक जैसे आपकी मम्मी आपके लिए घर पर खाना बनाती हैं, तो वहाँ वो ये उम्मीद नहीं करती कि आपको ये रोटी बरसने का कहेंगे लाओ बेटा 5 रुपये निकालो। लेकिन अगर यही हम इस चीज़ को कहें कि ये इकोनॉमिकल एक्टिविटी होती तो आप होटल में खाना खाने जाते हो, वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी, क्योंकि वहाँ होटल का वेटर आपको खाना परोसने के बाद कहता है कि सर उसका बिल पे करो, जबकि नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी में ऐसा नहीं होता। या आज मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ाने के पर घर पे अपने छोटे भाई को पढ़ा रहा होता तो वो नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी है, बट यहाँ मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, यहाँ मेरे अपना इकोनॉमिकल बेनिफिट देख रहा हूँ। मुझे कोई ना कोई प्रॉफिट चाहिए, कोई ना कोई ऐसा बेनिफिट चाहिए जो मुझे आगे ग्रोथ दे सके, तो ये हमारी इकोनॉमिकल एक्टिविटी। जनरली इकोनॉमिकल एक्टिविटीज को ही हम अपने कॉमर्स सब्जेक्ट में कंसीडर करते हैं। नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी को कॉमर्स में कहीं कंसीडर नहीं किया जाता, चाहे वो टैक्सेशन हो, चाहे अकाउंट हो, चाहे फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो, या कहीं हो, हम कॉमर्स में नहीं पढ़ते। इकोनॉमिकल एक्टिविटी को ही आप पढ़ोगे, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं जैसे मर्केंटाइल लॉ, जनरल इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या आपका अकाउंट्स, तो इसके अंदर आप जनरली इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के बारे में ही पढ़ोगे। तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है क्या? इकोनॉमिकल एक्टिविटी में अगर देखा जाए तो दो चीज़ें शामिल होती हैं, एक कमर्शियल इकोनॉमिकल एक्टिविटी और दूसरी नॉन कमर्शियल इकोनॉमिकल एक्टिविटी। जनरली हम कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी हमारे रिसोर्सेज को रिड्यूस कर सकती हैं या बढ़ा सकती हैं, वो कमर्शियल एक्टिविटी हुई, कमर्शियल इकोनॉमिकल एक्टिविटी। और जो हमारे रिसोर्सेज को कम या ज़्यादा नहीं करती, उन पर कोई इफेक्ट नहीं डालती, वो नॉन कमर्शियल इकोनॉमिकल एक्टिविटी। तो अकाउंट में हम पर्टिकुलर कमर्शियल इकोनॉमिकल एक्टिविटी की बात करते हैं। बाकी जो नॉन कमर्शियल इकोनॉमिकल एक्टिविटीज हो गई, जैसे किसी में केस दायर करना या किसी से क्लेम लेना, तो वो सारी चीज़ें हम लॉ में या इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, क्योंकि वो हमारी नॉन कमर्शियल इकोनॉमिकल एक्टिविटी। इकोनॉमिकल एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिकल एक्टिविटी में भी दो चीज़ें हैं। शुरू से रिपीट करते हैं। पहले हमने एक्टिविटीज को दो पार्ट्स में बांटा, इकोनॉमिकल एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटी। इकोनॉमिकल एक्टिविटी यानी कि मेरे द्वारा यहाँ आपको पढ़ाया जाना, क्यों मैं फीस ले रहा हूँ। नॉन इकोनॉमिकल आपके पापा मम्मी या बड़े भाई द्वारा आपको घर पे पढ़ाया जाना, वो आपसे कोई फीस चार्ज नहीं करते। फिर इकोनॉमिकल एक्टिविटी को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला कमर्शियल इकोनॉमिकल एक्टिविटी, यानी कि उससे हमारी कहीं ना कहीं बिजनेस के रिसोर्सेज यानी एसेट्स या लायबिलिटी में कोई ना कोई इफेक्ट पड़ रहा है, और नॉन कमर्शियल दैट मीन हमारे एसेट और लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो नॉन कमर्शियल की बात हम इकोनॉमिक्स में कर सकते हैं, लॉ में कर सकते हैं, अकाउंट्स में कहीं नहीं करेंगे। अकाउंट में हम सिर्फ कमर्शियल इकोनॉमिकल एक्टिविटी की ही बात करेंगे। समझ में आ रहा है आपको बेटा? ओके, तो अब बात करते हैं कमर्शियल इकोनॉमिकल एक्टिविटी को हम अकाउंट्स में दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। पहला है हमारा इवेंट और दूसरा है ट्रांजैक्शन। अब मोस्टली स्टूडेंट्स इवेंट और ट्रांजैक्शन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि इवेंट हम कैसे कहेंगे और ट्रांजैक्शन कैसे कहेंगे। अगर आप लोग अपनी बुक्स खोलोगे तो बड़ा कंफ्यूजिंग सी डेफिनेशन उसमें दी होती है कि ट्रांजैक्शन दैट मीन कोई परफॉर्मेंस या एक्ट, और इवेंट्स दैट मीन रिजल्ट्स ऑफ देयर, यानी किसी परफॉर्मेंस को करना, किसी एक्ट को करना ट्रांजैक्शन कहलाता है, और उस ट्रांजैक्शन या एक्ट या परफॉर्मेंस से जो रिजल्ट्स हमारे पास आते हैं वो इवेंट कहलाता है। यानी कि मैंने उसको देखा, उसने मुझे देखा, ट्रांजैक्शन है, प्यार हो गया, इवेंट है। ओके, अब इसको थोड़ा अकाउंट में देखते हैं, थोड़ा सा उसको अकाउंट में देखते हैं। हम ये जानते हैं कि अकाउंट में मनी मेजर पार्ट होती है। विदाउट मनी हम ना तो बिजनेस कर सकते हैं, ना अकाउंट्स में किसी तरह के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। मनी क्या होता है बेटा? बिल्कुल सही सोच रहे हो।
आप सोच रहे हो मनी दैट मीन रुपीज, इट इज अ करेक्ट बट नॉट प्रॉपर करेक्ट। मनी इज करेंसी। आप इंडिया में रहते हो, आप रुपीज बोल सकते हो, आप इंडिया के बाहर होते डॉलर आपके लिए मनी होता, यानी मनी नॉट ओनली रुपीज, मनी दैट मीन करेंसी। और जो मनी हमारे बिजनेस में होता है वो सर्कुलेट करता है उसी तरीके से जैसे मेरी बॉडी में ब्लड या आपकी बॉडी में ब्लड। हमारे बिजनेस में मनी उसी तरह सर्कुलेट होता रहता है जैसे एक ह्यूमन बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, यानी कि मनी की फॉर्मेट चेंज होती रहती है। जैसे मैंने एक बिजनेस शुरू किया, 5 लाख रुपीज एज अ कैपिटल इन्वेस्ट किया, तो आज वो 5 लाख रुपए कैपिटल है। मैंने कैश के रूप में, अभी मनी के रूप में मैंने उस 5 लाख रुपए से रेडीमेड गारमेंट परचेस कर दिया। अब यहाँ पर स्टॉक मनी के रूप में मेरे पास क्या हो गया, स्टॉक हो गया। करेंसी तो गई मेरे पास से, रुपीज गया। फिर मैंने वो 5 लाख रुपए का पूरा माल उधार बेच दिया अपने कस्टमर्स को। अब यहाँ पर मेरे पास क्या जनरेट हो गए, डेटर्स, कस्टमर्स, जिनसे मुझे पैसा वसूल करना है। तो यहाँ मनी का क्या फॉर्म हो गया, डेटर या कस्टमर्स। फिर वो पैसा मैंने डेटर या कस्टमर से कलेक्ट किया, तो देन ये वापस मेरे पास कैश फॉर्मेट में आ गया। यानी मनी एक जगह से दूसरी जगह तक सर्कुलेट हो रही है, और मनी के सर्कुलेट होने को ही हम ट्रांजैक्शन कहते हैं। जैसे अगर मैं बैंक से लोन लूं, तो बैंक से लोन लेना एक ट्रांजैक्शन है, क्योंकि यहाँ पे मनी बैंक से मेरे पास तक आ गई। तो मनी के सर्कुलेशन को हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं, और इन ट्रांजैक्शन के जो एट लास्ट इवेंट होते हैं, नतीजे होते हैं, परिणाम होते हैं, वो सारे के सारे इवेंट्स कहलाते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मैंने एक बिजनेस शुरू किया, कुछ माल खरीदा, परचेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजैक्शन, कुछ माल बेचा, सेल्स ऑफ गुड्स, इट ऑल्सो ट्रांजैक्शन, कुछ स्टाफ को सैलरी दी, ट्रांजैक्शन, लैंडलॉर्ड को रेंट दिया, ट्रांजैक्शन। अब इनको अपन अमाउंट में देखते हैं। मैंने 2 लाख रुपए का माल खरीदा, 2.5 लाख में बेचा, 10,000 रुपए सैलरी दी स्टाफ को, 12,000 रुपए रेंट पे किया। 2 लाख रुपए का माल 2.5 लाख में बेचा, 50,000 का प्रॉफिट होता है। इस 50,000 के प्रॉफिट में से मैंने 10,000 रुपए सैलरी स्टाफ को दे दी, खर्च हो गए। 12,000 रुपए लैंडलॉर्ड को रेंट के दे दिए, वो भी खर्च हो गए। यानी मेरे पास रेंट 28,000, 28,000 रुपीज रिमेनिंग बचता है। इट इज अ नेट प्रॉफिट। और ये नेट प्रॉफिट मेरे लिए क्या हुआ, इवेंट, नेट रिजल्ट। इससे पहले सब ट्रांजेक्शन थे, यानी कि ट्रांजेक्शन के जो रिजल्ट होते हैं वो इवेंट्स होते हैं। इट इज क्लियर। फिर से देखते हैं अपन, मनी क्या होता है। जैसे हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, ऐसे बिजनेस में मनी सर्कुलेट होता है, और मनी के सर्कुलेट होने की प्रोसेस को ट्रांजैक्शन बोलते हैं। मनी की जब फॉर्मेट चेंज होती है, जैसे कैश से गुड्स बन जाना या गुड्स से डेटर बन जाना, तो वो ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। और उन ट्रांजैक्शन के जो रिजल्ट्स होते हैं, जो परिणाम, नतीजे होते हैं, वो सारे के सारे इवेंट्स कहलाते हैं। अकाउंटिंग की एक डेफिनेशन आप लोगों ने बहुत बार पढ़ी होगी, मोस्टली ज़्यादातर बुक्स में मिली, आपकी 11th की बुक हो, MBA की हो, 12th की हो, CA की हो, CS की हो, CWA की बुक। सबसे पॉपुलर डेफिनेशन वही है जो 1961 में AICPA, बेटा गलत लिख रहे हो आप शायद, ACPA नहीं बोला मैंने, AICPA बोला। A अमेरिकन, I इंस्टीट्यूट, C सर्टिफाइड, B पब्लिक, A अकाउंटेंट, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। अब ये है क्या, जैसे हमारे इंडिया में चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, जिन्हें हम शॉर्ट में CA बोलते हैं, ऐसे ही अमेरिका में CPA होते हैं, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। जो रोल हमारे यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट का होता है इंडिया में, वही अमेरिका में CPA का होता है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट को कोर्स को कराने वाली संस्था या उन्हें अरेंज करने वाली संस्था इंडिया में ICAI है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इसी तरीके से अमेरिका में ये कोर्स कराने वाली संस्था AICPA है। तो इस संस्था ने 1961 में बहुत अच्छी डेफिनेशन दी। उन्होंने कहा था अकाउंटिंग इज अ आर्ट। यहां से देखना लिखा आ रहा है, ओके, अकाउंटिंग इज अ आर्ट। जैसे ही उन्होंने ये बोला, क्लियर कर दिया कि भैया अकाउंट साइंस नहीं है, साइंस में फैक्ट होते हैं, 2 + 2 4 होता है, अकाउंट में नहीं होता। एक जोक सुना होगा आपने बहुत पहले
एक आदमी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाता है और कहता है साहब मुझे कितना टैक्स देना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट कहता है आप देना कितना चाहते हो, मैं उतना निकाल दूंगा। अकाउंट्स में कहीं पर भी फैक्ट नहीं है, 2 + 2 4 नहीं है, साइंस में 2 + 2 4 होता है। इसलिए उन्होंने क्लियर कर दिया अकाउंटिंग इज अ आर्ट। अकाउंटिंग एक कला है डाटा को अलग अलग तरह से प्रेजेंट करने की, उसमें कोई फैक्ट नहीं। अकाउंटिंग इज अ आर्ट। 4 रिकॉर्डिंग, आगे डिस्कस करते हैं। क्लासिफिकेशन अगेन आगे डिस्कस करते हैं। समराइजिंग अगेन आगे डिस्कस करते हैं। रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन एंड समराइजिंग ऑफ अ एनी ट्रांजैक्शन और इवेंट। कोई भी ट्रांजैक्शन और इवेंट जिसको हमने डिस्कस किया, जिन्हें एक्सप्रेस कर सकते हो मनी में, यानी हम यहाँ पर उन ट्रांजैक्शन और इवेंट की बात ही नहीं करेंगे जिन्हें आप मनी में मेजर नहीं कर सकते हो। मेरे मैनेजर की पेट में दर्द था, 2 दिन ऑफिस में नहीं आया, 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हाथ से चला गया। लेकिन पेट में दर्द होना मनी में मेजर नहीं हो सकता, तो पेट में दर्द होने को आप अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं करोगे। 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट चला गया, वो मनी में मेजर हो सकता है, उसे आप अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे। यानी कि यहाँ पे आप चीजें वही रिकॉर्ड करोगे जो मनी में मेजर हो सकती है।